दोस्तों आज हम अदानी विल्मा लिमिटेड और अदानी पावर को डिस्कस करने वाले, साथ में पूरे अदानी ग्रुप को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है, जैसे कि आज सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि वो 2016 से किसी प्रकार की कोई जांच अदानी ग्रुप के कंपनी को लेकर नहीं कर रहे। उनकी राडार पे एक भी अदानी ग्रुप की कंपनी नहीं है। और इस खुलासे के बाद यहाँ पे देखें तो अब विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो गया फिर से यहाँ पे सरकार के ऊपर। उनका कहना है कि जो लोकसभा में बातें कही गई थी क्या फिर वो गलत थी। तो अब ये क्या सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से हलफनामा देके कहा गया सेबी की तरफ से कि उन्होंने कोई जांच पहले नहीं की है और नहीं वो कोई जांच कर रहे, तो क्या है इसका मायने क्या है। यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करें। साथ में यूएस के बड़े इन्वेस्टर मार्क मोबियस कह रहे हैं कि हम अदानी ग्रुप में निवेश नहीं करेंगे। क्या है पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जैसे कि अदानी ग्रुप 21,000 रुपीज़ की बड़ी फंड रेजिंग करने जा रहे हैं, उसके बावजूद भी शेयरों में भारी गिरावट हुई, तो उसके पीछे वजह क्या है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 386 पर रही, जहाँ पे 1.45% की गिरावट देखने को मिली। वैसे स्टॉक ठीक लग रहा है क्योंकि शुरुआत इसकी पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद में थोड़ा सा पूरे अदानी ग्रुप के शेयर में जो दबाव देखने को मिला उसकी वजह से गिरावट जरूर हुई है, लेकिन कुछ स्टॉक के अंदर तो लोअर सर्किट लगा है, उस हिसाब से अच्छा लग रहा है। वैसे इस बार जो रिजल्ट दिया उसमें तो काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला। आप देख सकते हो रेवेन्यू 13.87 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास है, जहाँ पे 7.47% की गिरावट देखने को मिली हमें ईयर ऑन बेसिस पे। नेट इनकम 93.61 करोड़ रुपीज़ के आसपास रही, जहाँ पे 60% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.67% के आसपास रहा, जहाँ पे 57% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो कुल मिला के इस बार रिजल्ट दबाव में था। अदानी पावर की बात करें तो आज क्लोजिंग है वो 235 के आसपास 2.16% की गिरावट देखने को मिली। तो अच्छी बात है कि यहाँ पर भी लोअर सर्किट नहीं लगा। अदानी पावर अपनी सब्सिडीज कंपनी को मर्ज कर चुका है और इस बार रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा है। मार्च में देख सकते हो रेवेन्यू 10.8 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था, जहाँ पे 1.86% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम की बात करें तो 5.24 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास थी, जहाँ पे 12.85% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 48.56% के आसपास, जहाँ पे 10.79% की शानदार बढ़त देखने को मिली। तो कुल मिला के रिजल्ट बहुत ही बेहतर था इस बार। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आज सेबी की तरफ से जो कहा गया है, उन्होंने कहा है कि 2016 से हम अदानी ग्रुप की किसी भी कंपनी के ऊपर कोई भी जांच नहीं कर रहे। और ये जो जांच हो रही है वो देख सकते हो कि जो लिस्टेड कंपनियां ग्लोबल डिपॉजिट रसीद है जिनके बाद जारी की गई संबंधित कुछ है, उनमें हम जांच कर रहे हैं। ऐसी अलग अलग 51 कंपनियां हैं, लेकिन उसमें अदानी ग्रुप शामिल नहीं है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो सेबी की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया उसमें कहा गया है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हर तरह की सफाई दी है। और उनका कहना है कि 2016 से अदानी ग्रुप की जो जाँच चल रही है, ये जो दावे निकल के आ रहे हैं वो सारे के सारे पूरी तरह से निराधार है। कोर्ट में दिए गए हलफनामे में अदानी ग्रुप के ऊपर जो बातें कही गई उसमें सेबी ने कहा है कि जो 51 कंपनियों की हम जांच कर चुके हैं 2016 से जो अब तक जारी है, उसमें सेबी ने कहा है कि एक भी अदानी ग्रुप की कंपनी यानी ये जो 51 कंपनियां जिसकी जांच हो रही है 2016 से, उसमें बिल्कुल एक भी कंपनी नहीं है। तो ये क्लियर हो चुका है। जो मामले निकल के आ रहे थे सेबी बहुत पहले से अदानी ग्रुप के ऊपर जांच करी है, वो राडार पे है। अब वो बातें यहाँ पे अदानी ग्रुप को लेकर नकार दी गई है सेबी की तरफ से। उनका कहना है कि कोई भी फिलहाल अदानी ग्रुप के मामले में किसी प्रकार का कोई मामला लंबित नहीं है, न किसी प्रकार की हम जाँच कर रहे हैं। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में कुछ 12 संदिग्ध ट्रांजैक्शन है जिसके बारे में जिक्र किया गया था, और वो ट्रांजैक्शन के बारे में हम जांच करें उसके लिए हमें समय चाहिए, क्योंकि वो सीधे और सपाट नहीं है बल्कि काफ़ी जटिल है। इनमें जुड़े लेन देन दुनिया के कई देशों से स्थित फर्म से संबंधित है, यानी उसमें बहुत गहराई से जांच करनी होगी। ये पूरा जो मामला है जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी कंपनी का नहीं है, तो ऐसे में उसमें समय लगेगा। जो इल्ज़ाम लगाए हिंडनबर्ग ने उसकी जांच के लिए हमें समय लगेगा। तो सेबी ने कहा है कि इन सभी 12 लेन देन से जुड़े आंकड़ों की जांच और नतीजों की पड़ताल करने में सभी काफ़ी समय लगेगा। और देख सकते हो कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए अतिरिक्त समय भी मांगा है, और इसके पीछे मकसद भी बताया गया कि निवेशकों की सिक्योरिटी और मार्केट के साथ न्याय करने के लिए जरूरी है। बार एंड बेंच द्वारा साझा किए ट्वीट के अनुसार हिंडनबर्ग के मामले में न्याय सूचित करने के लिए जांच पूरी करने में एक समय और विस्तार की आवश्यकता है, नहीं और समय चाहिए सेबी को। यहाँ पे जो रॉयटर के मुताबिक जो खबर निकल के आ रही कि इस हलफनामे में जो सेबी ने कहा है कि
देखिए खुलासे की संबंधित खामियों की जांच का कोई भी गलत या समय से पहले निकाला गया निष्कर्ष न्याय के हित में नहीं होगा। यानी जब तक पूरी जांच न हो जाए किसी भी प्रकार का निष्कर्ष निकालना पूरी तरह से गलत होगा और कानूनी रूप से भी वो अस्थिर होगा। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि सेबी ने कहा है कि हमें समय चाहिए और तभी ये पूरा का पूरा मामला क्लियर हो पाएगा। अब इसी को लेकर यहाँ पे विपक्ष फिर से हमलावर हो गया सरकार के ऊपर। और अब देख सकते हो कि जयराम रमेश की तरफ से कहा गया है, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सेबी ने यहाँ पे हलफनामा दायर करके कहा है कि हम 2016 से किसी प्रकार की कोई अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच नहीं कर रहे, तो फिर ये जो मामला बन के आ रहा है, तो इससे पहले लोकसभा में जो सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया था उसमें कहा गया था कि सेबी की जो सेबी जांच करी अदानी ग्रुप की, क्या वो बातें गलत थी। तो जयराम रमेश का कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फाइनेंस पंकज चौधरी ने लोकसभा में 19 जुलाई 2021 को कहा था कि सेबी कुछ मामलों की जांच कर रही है जिसमें अदानी ग्रुप से संबंधित कंपनियां हैं, और इसका जो जवाब दिया गया था उनका, तो उनसे महुआ मोहपात्रा ने पूछा था कि अदानी ग्रुप के ऊपर कुछ बहुत सारे डिपार्टमेंट को जांच करनी चाहिए, उसमें बहुत सारे गड़बड़ है। तब उन्होंने इस सवाल के जवाब में कहा था कि हम सेबी की तरफ से देख रहे हैं कि उसमें कुछ जांचें हो रही है और सेबी की तरफ से मामला जल्दी ही क्लियर होगा, ऐसी बातें निकल कर आई थी। लेकिन अब सेबी कह रही है कि कोई 2016 से किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई है। तो कुल मिला के अब देख सकते हो कि आगे का क्या मामला बनेगा। लेकिन सेबी ने एक तरह से देखे तो अदानी ग्रुप को लेकर अपना रुख क्लियर कर दिया है कि जो भी है अभी जो 11-12 ट्रांजैक्शन है उसकी जांच करनी है, बाकी किसी प्रकार के कोई सबूत नहीं मिले जिसमें लगेगा अदानी ग्रुप ने कुछ गलत किया है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जो एक बड़े इन्वेस्टर है मार्क मोबियस यूएस के, उनका कहना है कि हम इंडिया के बाज़ार में निवेश करना चाहते हैं, हम इंडिया के बाज़ार को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और अपने निवेश को बढ़ाने की योजना बना रहे इंडिया के अंदर। लेकिन उन्होंने साथ में कहा कि हम अदानी ग्रुप की कंपनियों में किसी प्रकार का निवेश नहीं करेंगे। उनका कहना है कि हमने कर्ज के चलते अदानी में निवेश नहीं किया है, यानी बहुत ज़्यादा कर्ज लेने वाली कंपनियों पर हम भरोसा नहीं करते और इसी वजह से हमने अदानी ग्रुप की कंपनी से दूरी बनाई हुई है, क्योंकि ऑलरेडी अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारा कर्ज है। और मंदी को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्य चिंता यह है कि प्राइस लेंडिंग रेट 2021 में 3% से बढ़कर 8% हो गया, इसलिए आप अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मंदी और वैश्विक मंदी भी देख रहे होंगे। हो सकता है कि ये मंदी और आगे बढ़े, लेकिन अमेरिका सरकार का खर्च हमें पीछे खींच रहा है और उनके पास बुनियादी ढांचे, अर्धचालक और कई सरकारी व्यय के लिए कार्यक्रम है, कुछ हद तक उच्च ब्याज दरों के दबाव को भी कम करेंगे। और उनका कहना है कि उभरते बाजारों में मोबियस ने कहा यूएस की तुलना में इंडिया का बाजार काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुख्य रूप से चीन के बाजार भी ठीक लग रहे, 30% उसका योगदान दिखाई दे रहा है। और भारत सरकार का जो इस समय का जो बाजार को लेकर जो नज़रिया है वो भी काफ़ी अच्छा है, जिससे हमें भारत के बाजार में निवेश करने की इस समय प्रेरणा मिल रही है और हमें प्रोत्साहन मिल रहा है कि हम इंडिया में निवेश करें। तो कुल मिला के मार्क मोबियस ने कहा है कि आने वाले समय बाजार में एक अच्छी तेज़ी का दौर शुरू होगा और हम इस बाजार में डेफिनेटली निवेश करें। उनका कहना है कि हमारे पोर्टफोलियो में 2 सबसे बड़े बाजार है जिसमें ताइवान और भारत शामिल है, और भारत में हम सॉफ्टवेयर सेवाएँ, औद्योगिक मेटल्स, चिकित्सा उपकरण जैसे परीक्षण करने वाली जो कंपनियां उनमें हम निवेश करने के लिए इस समय आशान्वित है और उसमें निवेश करना चाहेंगे और हम अपने पोर्टफोलियो में उसको आगे भी बढ़ाएंगे। तो उन्होंने ये क्लियरली कह दिया है कि वो अदानी ग्रुप के शेयरों में निवेश नहीं करेंगे। दूसरी तरफ देखें तो अदानी ग्रुप 21,000 करोड़ की बड़े फंड रेजिंग के प्लानिंग के साथ आगे बढ़े, लेकिन उसके बावजूद उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिला, निगेटिव इफेक्ट देखने को मिला और इतनी बड़े फंड रेजिंग के बड़े प्लान के बावजूद भी यहाँ पे स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली। सभी शेयरों में लगभग गिरावट थी। उसके पीछे वजह ये रही कि अदानी ग्रुप के लिए जो MSCI इंडेक्स ने द्वार बंद किए हैं वहाँ से उनको 2 कंपनियों को बाहर निकाल गया, इसने एक नेगेटिव माहौल भी बनाया और इस वजह से इतनी बड़ी फंड रेजिंग की खबर भी यहाँ पे अब दता साबित हुई और उसकी वजह से गिरावट का माहौल बना। लेकिन आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप बहुत जल्द एक बड़ी फंड रेजिंग की तैयारी कर रहे हैं और अपने शेयर बेच के फंड रेज करेंगे, यानी वो कर्ज नहीं लेंगे बल्कि अपनी इक्विटी देंगे और उन्होंने अब कर्ज लेना कम कर लिया है। आने वाले समय अपने कर्ज को वो कम करेंगे धीरे धीरे और आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जो खबरें हैं, कुछ पॉजिटिव खबर तो जरूर है, आने वाले समय इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी वेट करना होगा सुप्रीम कोर्ट इसके पूरे मामले में क्या अपनी तरफ से राय रखते हैं, उसके बाद में ही कुछ फैसला किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।